अगर मैं आपसे कहूं कि क्या कभी ये देखा या सुना है कि किसी को सरेआम फांसी दी जा रही हो? अरे नहीं देखा सुना तो अब देख लीजिए, क्योंकि ईरान के अंदर अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करते हो, जानते हो उसकी सजा क्या होती है? सीधा फांसी। और फांसी कहीं और नहीं बल्कि सरेआम फांसी। और यही देखकर और सुनकर ट्रंप तो भाई साहब एकदम से बौरा चुका है, और ऐसा बौरा चुका है कि कह रहा है कि औकात हो तो ईरान तू फांसी देकर तो दिखा, क्योंकि हेल्प यानी कि मदद बस रास्ते में ही है। इसका मतलब ये है, अभी आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो एक लड़का था जिसका नाम इरफान सुल्तानी था। इरफान सुल्तानी जो कि केवल और केवल 26 साल का था, क्लोथिंग इंडस्ट्री के अंदर काम करता था, लेकिन उसके बाद दूसरी नौकरी ज्वाइन करता किसी फर्म में। और बताया जाता है कि ये फैशन थोड़ा ज़्यादा रखता था, फैशन में चूर था और स्पोर्ट्स में भी ये अपनी लगन रखता था। लेकिन बहरहाल तेहरान यानी कि जो ईरान की राजधानी, उससे 50 किलोमीटर दूर इसका घर था। वहीं से वहां की पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और 3 दिन तक दूर रखती है इसके परिवार से। इसके परिवार तक को नहीं पता रहता कि आखिरकार मेरे बेटे को, मेरे भाई को कहां रखा गया है, नहीं पता रहता। फिर उसके बाद 3 दिन बाद जो खामनेई के एजेंट होते हैं वो इसके परिवार के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे को फांसी की सजा हो चुकी है। अरे भाई साहब, 3 दिन में ऐसा कौन सा डिसीजन हो जाता है कि फांसी की सजा हो जाए? भारत में तो 30 साल लग जाते हैं और किसी का तो पुनर्जन्म वही हो जाता है, तब भी फांसी की सजा नहीं हो पाती। ईरान के अंदर 3 दिन में फांसी की सजा। बताया जा रहा है कि फांसी की सजा इसलिए दी जा रही है क्योंकि ईरान के अंदर जो खमेनी के खिलाफ विरोध हो रहा है, वो विरोध की वजह से इसको फांसी की सजा दी जा रही है। इसको काफी बार मना किया गया था कि आप प्रदर्शन मत करिए, लेकिन ये बंदा प्रदर्शन कर रहा था, जिसकी वजह से इसको पकड़ा गया और फांसी की सजा दे दी गई। और केवल अपने परिवार से मिलने के लिए 10 मिनट का टाइम दिया गया था कि जाकर 10 मिनट मिल सकते हो, उसके बाद आप आइए फांसी पर, सूली पर चढ़िए। लेकिन सवाल यह भी उठता है ना कि आखिरकार ये विरोध चल क्यों रहा है? असल में यार, ये विरोध चलने के 2-3 मेन मुख्य कारण है। असल में ईरान के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। आप विश्वास नहीं करोगे, $1 का मतलब 90 रुपए। अगर आपको वहां पर कोई 90 रुपए का सामान खरीदना है तो आपको पता है कितने रियाल ले जाने पड़ेंगे? अरे वहां की करेंसी है लगभग 14 लाख रियाल, तब जाकर आपको 90 रुपए का कोई सामान मिल पाएगा। इतनी महंगाई वहां पर बढ़ चुकी है। यानी कि आपको एक बोरा भरकर पैसा ले जाइए तब कहीं 2 रोटी आपको मिल पाएगी। दूसरी चीज, वहां पर हिजाब को लेकर काफी बवाल उठते हैं। वहां की सरकार एक अलग से पुलिस बनाकर रखी है कि अगर कोई भी औरत इससे ज्यादा शक्ल दिखा दे या कंधा दिखा दे या हाथ दिखा दे, तुरंत उसे पकड़ लीजिए। कई बार तो ऐसा हुआ है कि वहां की पुलिस ने हिजाब की वजह से कुछ औरतों को मार ही डाला है। अरे सन 2022 का केस याद है ना, ईरान के अंदर जब एक महिला को मार डाला गया था। वैसे ही और भी कई अन्य मेन मुख्य कारण हैं। व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी और हिजाब को लेकर। यही सब को लेकर जो वहां की जनता थी वो रोड पर उतरना चालू करी। वहां के जो सुप्रीम लीडर खमेनी है उनके खिलाफ प्रदर्शन करना चालू की। और जब प्रदर्शन करी तो उसी में से एक लड़का भी था जिसका नाम सुल्तानी था, यह भी प्रदर्शन कर रहा था और इसको बार बार मना किया गया और इसको शक भी हो चुका था। इसका इंस्टाग्राम हैंडल डिलीट कर दिया गया और उसके बाद कई सारे एजेंट इसके पास, ऐसा बताया जाता है कि आए थे और इससे कहते प्रदर्शन मत करो। और इसको भी पता चल गया था कि मेरा कोई पीछा कर रहा है, इसने अपने परिवार को भी बताया। लेकिन कुछ दिन बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन के अंदर ये डिसीजन सुना दिया गया कि बस करिए, आपको फांसी की सजा हो गई है। फिर उसके बाद ट्रंप भाई साहब जो बौखलाया ना, अभी आप सुनकर हैरान हो जाओगे। देखने की कोशिश करोगे तो अभी ईरान के अंदर जो सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं उसको होते हुए 18 दिन हो चुके हैं। क्या पता आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो 20-25 दिन हो चुके हों। लेकिन जो हालात है वो सुधरने की बजाय ज्यादा भयानक होते चले जा रहे हैं। ईरान में प्रदर्शन में मारे गए लोगों की संख्या लगभग बताई जाती है 2000। हाँ, हर सोर्स के माध्यम से अलग अलग दावे लगाए जा रहे हैं। 20,000 भी बताए जा रहे हैं, कहीं 18,000, कहीं 10,000 भी बताए जा रहे हैं। लेकिन 2000 तो कन्फर्म है। मतलब आप सोच कर देखिए, 2000 लोग कहीं मारे जाएं, एक गांव लगभग पूरा का पूरा खत्म हो जाए। देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका की जो स्थिति है उसने क्या कह दिया है। अमेरिका ने स्थिति ईरान के कहा है कि मानवाधिकार संस्था के मुताबिक 18,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मतलब अमेरिका का मानना है कि लगभग 18,000 लोग मारे जा चुके हैं। 26 साल के जब इरफान सुल्तानी को यहाँ पर फांसी की सजा दी जाती है तो आपका ट्रंप भड़क उठता है, कहता है कि फांसी की सजा देकर दिखा, उसके बाद जो होगा ना वो तू देख लियो। क्योंकि एक इंटरव्यू में ये डायरेक्ट कहते हैं कि जो हेल्प है यानी कि जो मदद है वो बस रास्ते में ही है, कब पहुंच जाए किसी को कुछ नहीं पता। मदद का मतलब ये है कि ये कहना चाहते हैं कि हम इनकी आर्मी
क्योंकि ये कह चुके थे कि अगर प्रदर्शनकारियों को रोका गया प्रदर्शन करने से या मारा गया तो आप केवल नाम ही नोट करके रखे रहिएगा, एक एक कर कर उनसे अधिक बदला निकाला जाएगा और उससे अधिक इनकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो यही लड़का है जिसको फांसी की सजा अभी दी जाने वाली है। लेकिन कई सोर्स ऐसे भी बताते हैं कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कहीं फांसी की सजा दी जाती है तो कहीं और नहीं बल्कि ईरान है। जैसे कि 10,000 लोग जो हैं उनको ये कह दिया जा चुका है 2022 से 2026 तक कि उनको डेथ की सजा दे दी जाए। यार भारत में अगर कभी किसी को फांसी की सजा दी जाती है ना तो पूरे दुनिया के अंदर एक केस बन जाता है भाई साहब, सब बात करते हैं। और ईरान के अंदर 10,000 लोग तो खाली ऐसे सूली पर चढ़ चुके हैं, फांसी पर चढ़ चुके हैं। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि भाई साहब ईरान की जो गवर्नमेंट यानी कि ईरान के वहां पर जो कंट्रोल करने वाले हैं वो कुछ ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं। और अब ट्रंपोवा वहां पर आ चुका है। असल में ट्रंप ने कहा ईरान में देशभक्त प्रदर्शन करते रहें और अपनी संस्थाओं को अपने कब्जे में लें, मदद रास्ते में है। जो लोग प्रदर्शनकारियों की हत्या कर रहे हैं उनका नाम नोट कर लें, उन्हें उनकी भारी कीमत चुकानी होगी। ये कोई और नहीं बल्कि आपका ट्रंप का है। और भाई साहब अब अगर आपके खेमनेई उस लड़के यानी कि सुल्तानी को फांसी की सजा दे देते हैं या फिर फांसी पर चढ़ा देते हैं तो भाई साहब वाकई में ही बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि अब अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भारत ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो भी 10,000 से ज़्यादा लोग भारतीय वहाँ पर टहलने घूमने के लिए या नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए या अन्य काम के लिए गए थे, कृपया करके आप जल्दी से आ जाइए। एयर इंडिया ने भी कह दिया है कि ईरान की जितनी भी फ्लाइटें थी वो कैंसिल हो चुकी हैं, लेकिन एयर इंडिया अपनी फ्लाइटें चला रहा है। अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो पहले देख लीजिएगा कि फ्लाइट चलेगी कि नहीं। मतलब आप सोच सकते हो कितना भयानक वहाँ पर स्थिति होगा कि भाई साहब फ्लाइटें रोक दी जाएं। इंडिया में भी अभी कुछ दिन के लिए फ्लाइटें रुकी थी, अन्य कारण की वजह से पूरी दुनिया में बवाल हो चुका था। लेकिन ईरान के अंदर बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, इतनी बुरी कंडीशन कि आप सोच नहीं सकते। और आई थिंक अगर उतना भारत में हो जाता ना तो अभी तहलका मच जाता। लेकिन हाँ, ईरान में अब क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। इस पर आपका क्या विचार है बताइएगा जरूर। अगर अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है, वहां पर भी जाकर आप फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।